चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली ये 3 रेगुलेटरी बॉडीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज? रेगुलेटरी बॉडीज ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है या फिर ऐसी एंटिटीज होती है जो कंट्रोल का काम करती है, किसी भी चीज़ को वो कंट्रोल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो वो जो NSE, BSE, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको कंट्रोल करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जो इंडिया के रुपी है INR, उसको कंट्रोल करती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी मतलब कि हमें क्लास में समझ में आया था कि जब किसी पर्सन के पास में अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने वाला पैसा नहीं बचता, तो वो क्या बन जाता है? इंसॉल्वेंट बन जाता है। पर ये इंसॉल्वेंट का डिसीजन कौन देता है? कोर्ट देते हैं। तो वो कोर्ट डिसीजन देती है, उसका एक प्रोसेस होता है। ऐसे डायरेक्टली कोर्ट डिसीजन तो दे नहीं सकती, तो उस प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? ये बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। तो इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताना है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं मेजर क्या बता सकते हैं। तो जहाँ तक सेबी की बात है, तो उसमें हम ऐसा लिखेंगे कि रेगुलेटरी बोर्ड है, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है। ओनरशिप है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है और इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है। RBI के अंदर अपन लिख सकते हैं कि उसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। उसकी ओनरशिप भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है और वो कंट्रोल एंड इशू ऑफ इंडियन रुपी का काम करती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर अपन लिख सकते हैं कि वो भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। वो ओवरसी करती है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स? जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी भी इंसान को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपन इंसॉल्वेंट घोषित करते हैं। अपन यानी कि कोर्ट इंसॉल्वेंट घोषित करती है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो उसको पूरा का पूरा ओवरसी करना, उसको कंट्रोल रखना, उसमें सब कुछ करेक्टली स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं ना, वो चीज़ का ध्यान रखने का काम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 अक्टूबर 2016, मतलब कि फेयरली न्यू है। देखिए, सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1988 को इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये तो बहुत पहले ही इस्टेब्लिश हो गया था। पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया तो अभी रिसेंटली 5-6 साल पहले ही वो इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी। पहले जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते थे, बहुत सारे टू एंड फ्रो होते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, उसमें क्लैरिटी भी नहीं होती थी। इंसॉल्वेंसी कोई कितनी बार पैसा होने के बावजूद भी आदमी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता था। मतलब किसी के पास में मान लो 10 लाख रुपया है और उसको मान लो 5 लाख रुपए की क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, पर फिर भी वो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करा देता था। मतलब उसको वो अपने 5 लाख रुपए का पेमेंट नहीं करना पड़ता था। ये पहले का प्रोसेस था। तो अभी क्या हो गया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आ गया, उस कारण से प्रोसेस सिंप्लीफाई भी हो गया है और ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट्स मैंने बताए हैं। इसका फुल लेंथ आंसर भी मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाला है, आप लोग देख लीजिएगा।